दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग इतनी कम उम्र में इतनी शोहरत कमा लेते हैं कि उनकी यादें सदियों तक लोगों के दिलों में बस जाती हैं? ऐसा ही एक नाम था ब्रूस ली का, जिन्हें पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। कहा जाता है कि जब वो शूटिंग करते थे तो उनके एक्शन सीन को 35 फ्रेम प्रति सेकंड की स्पीड पर स्लो मोशन में दिखाना पड़ता था, क्योंकि उनकी असली स्पीड को आंखों से देख पाना मुश्किल था। ब्रूस ली को पढ़ाई में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनके पास 2000 से ज्यादा किताबों वाली एक विशाल लाइब्रेरी थी। बहुत से लोग उन्हें एक महान फिलोसोफर भी मानते हैं। ब्रूस ली के ड्राइंग भी काफी शानदार थी। आमतौर पर प्रैक्टिस के दौरान मार्शल आर्टिस्ट 35 से 75 किलो वाले पेचिंग बैग का इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन ब्रूस ली 150 किलो पैचिंग बैग का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हल्के बॉक्सिंग बैग उनकी पंच और किक को सहन नहीं कर पाते थे। दोस्तों, ब्रूस ली की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रूस ली के बारे में कई ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। साथ ही ब्रूस ली के टैलेंट के ऐसे किस्से भी बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ, लेकिन उनके जीवन की कहानी यहीं से और भी रोमांचक हो जाती है। उनकी मां जर्मन थीं, जिससे उन्हें हाफ जर्मन कहा जाता था। उनके पिता ली हुई चुन मशहूर ओपेरा आर्टिस्ट और फिल्म एक्टर थे। ब्रूस ली के परिवार में 4 भाई बहन थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका परिवार जल्द ही अमेरिका से हांगकांग लौट आया, क्योंकि उनके पिता की वहां फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त पहचान थी। इस कारण ब्रूस ली ने सिर्फ 6 साल की उम्र में ही चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। सोचिए, इतनी कम उम्र में ब्रूस ली ने बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी थी। बहुत कम समय में ब्रूस ली ने 20 से अधिक फिल्मों में काम कर अपनी पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में वह काफी कमजोर थे और हांगकांग में ऐसी जगह रहते थे जहां गली के बच्चे उन्हें परेशान और मारते पीटते थे? इस स्थिति से तंग आकर उनके पिता ने उन्हें मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने को कहा। ब्रूस ली ने जब ट्रेनिंग शुरू की तो जल्द ही इतने माहिर हो गए कि जो बच्चे उन्हें पहले परेशान करते थे वही अब उनसे सीखने लगे। 13 साल की उम्र में ब्रूस ली ने महान मार्शल आर्टिस्ट आईपी मैन से मार्शल आर्ट और विंग चन की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। आईपी मैन को ब्रूस ली अपना असली गुरु मानते हैं। इसके अलावा वे भारतीय गामा पहलवान से भी बेहद प्रभावित थे। जब ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स में परिपूर्ण हो गए तो आसपास के लड़कों को धूल चटाने में माहिर हो गए, जिससे उनके घर पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। क्या आप इस अद्भुत सफर की कल्पना कर सकते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली के घर एक बार पुलिस तक पहुंच गई थी? इसके बाद उनके पिता ने उन्हें वापस अमेरिका भेजने का फैसला किया और कहा कि वे अपनी आगे की पढ़ाई वहीं पूरी करेंगे। ब्रूस ली ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। इसके बजाय वे कॉलेज के बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने लगे और पैसे कमाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात लिंडा एमरी से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 1964 में लिंडा और ब्रूस ली ने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हुए, शैनन ली और ब्रैंडन ली। क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली अपने नानचाकू से 750 किलो की ताकत पैदा कर सकते थे, जो किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफी थी? और यह भी हैरान कर देने वाला तथ्य है कि ब्रूस ली को पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए उन्होंने कभी तैराकी नहीं सीखी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रूस ली का एक पंच 148 किलो की फोर्स जनरेट कर सकता था। ब्रूस ली की ये बातें सुनकर क्या आप भी उनकी अद्भुत क्षमता और जीवन के रोमांचक सफर में खो गए हैं? अब ब्रूस ली के पंच की ताकत सुनकर आपको यकीन होगा कि वे कितने अद्भुत थे। अगर कोई गाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी को टक्कर मारे तो ब्रूस ली के पंच से वार करने पर उस व्यक्ति को कितना गहरा घाव पहुंच सकता था, यह सोचकर आप हैरान रह जाएंगे। ब्रूस ली के हाथों में ऐसी अनोखी शक्ति थी कि वे मात्र 3 इंच की दूरी से हमला करके एक व्यक्ति को 9 से 10 फीट दूर तक गिरा सकते थे।
उनकी फुल पावर से तो वे व्यक्ति को 20 मीटर दूर तक भी फेंक सकते थे। इस ताकत और दमदारी से भरे हुए 5 फुट 8 इंच के उनके रूप में सब हैरान थे और इसीलिए जैकी चैन भी उनसे बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। ब्रूस ली एक उत्कृष्ट नृत्यांग भी थे। उन्होंने 1958 में एक नृत्य प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। 1962 में एक टूर्नामेंट में सिर्फ 11 सेकंड में 15 पंच और एक किक के साथ उनके प्रतिद्वंदी को हराया था। उनकी बारे में कहा जाता है कि वे रोजाना 5000 से अधिक पंच प्रैक्टिस करते थे और एक बार में 1500 पुशअप संभालते थे। उनकी 2 उंगलियों के पुशअप्स को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे। वॉशिंगटन में उन्होंने जून फैन गुंग फू नाम से एक इंस्टीट्यूट खोला था, जहां वे मार्शल आर्ट्स के साथ साथ अपने बनाए हुए ट्रिक्स और एक्शन भी सिखाते थे। उन्हें मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अब एक बड़ी पहचान मिल गई थी, लेकिन हॉलीवुड में उनका नाम अभी भी डंका बाजने बाकी था। सन 1964 में ब्रूस ली ने एक टीवी सीरीज में काम किया जिसका नाम था द ग्रीन हॉर्नेट। यह सीरियल काफी हिट भी हुआ, लेकिन ब्रूस ली का असली फिल्म करियर 1969 में शुरू हुआ था। कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया और लोगों को वह काफी पसंद भी आई, लेकिन उन्हें असली पहचान 1972 में आई फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन से मिली थी। इस फिल्म ने तो उन्हें बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के बीच लाकर खड़ा कर दिया था। अब वे एक स्टार होने के साथ साथ निर्देशक, राइटर और कोरियोग्राफर भी बन गए थे। 10 मई 1973 को ब्रूस ली ने अपनी फिल्म एंटर द ड्रैगन की डबिंग कर रहे थे। तभी वे अचानक बुरी तरह से गिर पड़े, जिसके बाद तुरंत ही उन्हें हांगकांग के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर बताया गया कि उन्हें सेरिब्रल एडिमा नाम की बीमारी है। कुछ दिन में उस बीमारी का उपचार करके ब्रूस ली वापस आ गए और पुनः अपने काम में लग गए। वह अपनी अगली फिल्म गेम्स ऑफ डेथ की प्लानिंग करने लगे। इस फिल्म में वह जेम्स बॉन्ड फिल्म के स्टार की साथ काम करने की योजना बना रहे थे और दोनों के बीच मीटिंग भी फिक्स हो गई थी। लेकिन 20 जुलाई 1973 को अचानक उनके शरीर में दर्द होने लगा। दर्द से निजात पाने के लिए ब्रूस ली ने पेन किलर की गोली खाई और आराम करने के लिए लेट गए। लेकिन कौन जानता था कि ब्रूस ली इसके बाद कभी उठेंगे ही नहीं। ब्रूस ली को क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि उनकी मौत एक एलर्जिक रिएक्शन के कारण हुई। असल में ब्रूस ली हशीश का अत्यधिक सेवन करते थे, जो उस समय कानूनी ड्रग हुआ करती थी। कुछ डॉक्टरों का मानना है कि हशीश और पेन किलर के रिएक्शन ने उनकी जान ली। इसके अलावा ब्रूस ली ने अपने आर्मपिट की सर्जरी करवाई थी ताकि उन्हें पसीना न आए, जो हमारे शरीर के टॉक्सिन को निकालने का प्राकृतिक तरीका है। अगर ये टॉक्सिन बाहर न निकलें तो जानलेवा साबित हो सकते हैं। इन सब के साथ एक थ्योरी यह भी है कि ब्रूस ली और उनके परिवार पर किसी ने जादू टोना कर रखा था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके बेटे ब्रैंडन ली की मौत भी 28 साल की उम्र में 1963 में हो गई थी। ब्रूस ली की मौत के बाद उनकी गेम ऑफ डेथ और ड्रैगन द ब्रूस ली स्टोरी जैसी कई फिल्में रिलीज हुईं। इसके अलावा ब्रूस ली के नाम का इस्तेमाल करके कई नकली फिल्में भी बनाई गईं, जिससे फिल्म निर्माताओं ने जमकर कमाई की। उनकी मौत के बाद हांगकांग की सरकार ने जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। उनकी पत्नी लिंडा ली ने उनके जीवन पर आधारित एक किताब लिखी जिसका टाइटल था द ओनली मैन आई न्यू। टाइम्स मैगजीन ने ब्रूस ली को 20वीं शताब्दी के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया था। साल 2013 में अमेरिका के चाइना टाउन में ब्रूस ली की एक प्रतिमा भी लगाई गई थी। तो दोस्तों, यह थी ब्रूस ली की कहानी, कैसे एक महानायक का जन्म हुआ और कैसे उन्होंने अपने मेहनत और टैलेंट के बल पर कम उम्र में ही बड़े मुकाम हासिल किए और 32 साल की युवा उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए। आज भी मार्शल आर्ट सीखने वाले युवा ब्रूस ली को अपना आदर्श मानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। ब्रूस ली के जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों,
आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।